हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परचेस रिपोर्ट क्या होती है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर परचेस रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है, कौन कौन से ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि टैली प्राइम में परचेस रिपोर्ट को किस तरीके से देख सकते हैं। यह हमारा टैली का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी को देख लीजिए, जिससे आपको टैली प्राइम का पूरा कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होता रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप परचेस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग तरीके की परचेज की एंट्री की थी, जैसे लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, परचेज विद डिस्काउंट और परचेज एग्जम्प्टेड। तो उन सभी की एंट्री के ऊपर हमने एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उन सभी परचेज की एंट्रीज को किस तरीके से देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं। क्योंकि हम एक से ज़्यादा सप्लायर से माल को परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक मंथ में 10 परचेज की एंट्री की। अब उन 10 परचेज की एंट्री को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे उसके अंदर ऑप्शंस वगैरह को इनेबल डिसेबल किया जाता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो परचेस रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीके के अंदर ऊपर की तरफ देखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में गो टू का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G। जैसे आप Alt+G टैप करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ से आप किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी आपको यहाँ पे शो जाएगी। अब यहाँ पे या तो एक एक करके आप उन रिपोर्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, इसके अंदर भी रिपोर्ट होगी, स्टॉक आइटम रिपोर्ट, इसमें भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स होंगी। और दूसरा शॉर्ट तरीका यह है कि आप सिंपल ऊपर की तरफ सर्च में उस रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेस। तो परचेस लिखते ही परचेस की दो रिपोर्ट हमारे सामने है। पहला परचेस वाउचर रिपोर्ट और दूसरा परचेस रजिस्टर रिपोर्ट। ये दोनों हमारी बिल्कुल सेम ही है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर ऊपर की तरफ आप परचेस वाउचर पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी एंट्री आपने की होंगी वो सारी आपके सामने शो जाएंगी। यहाँ पे सारे सप्लायर के नेम आ जाएंगे, देन यहाँ पे वाउचर टाइप, वाउचर नंबर और उनका अमाउंट। अब दूसरी रिपोर्ट कौन सी थी, तो दोबारा से हम गो टू पे आ जाते हैं, यहाँ पे परचेस लिख देते हैं, देन यहाँ पे परचेस रजिस्टर पे आएंगे। अगर परचेस रजिस्टर वाली रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्ट है ये हमारे को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आएगी। जैसे अप्रैल से लेके मई सारे मंथ आ जाएंगे और किस मंथ में कितने अमाउंट की एंट्री की है वो हमें ऊपर की तरफ शो हो जाएगा। तो हमारे केस में हमने सिंपल अप्रैल के अंदर ही एंट्री की है, इसलिए अप्रैल में अमाउंट शो हो रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं अप्रैल में हमने कौन कौन सी एंट्री की है तो एंटर प्रेस कर देंगे तो सेम वही स्क्रीन आ जाएगी जो वाउचर रिपोर्ट के अंदर आ रही थी। तो ये था हमारा शॉर्ट तरीका। तो हमने किस तरीके से बताया था, तो शॉर्ट तरीका हमारा क्या होता है, आप गेट ऑफ टैली में किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, चाहे वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, या कोई भी वर्क आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं, किसी भी स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीवर्ड से Alt+G टैप करेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसका नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने परचेस लिखा और परचेस रजिस्टर या परचेस वाउचर रिपोर्ट को ओपन कर लिया। ये था हमारा शॉर्ट तरीका। और अगर आप लॉन्ग तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे नीचे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में आ जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है D। देन यहाँ से आप अकाउंट बुक में आ जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है A और यहाँ से आप परचेस रजिस्टर में आ जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है P। यानी यहाँ पे आपकी शॉर्टकट की हो गई DAP। जैसे आप DAP प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा से उसी रिपोर्ट वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो सारी एंट्री शो हो जाएगी। ये होता है हमारा थोड़ा लॉन्ग वे। लेकिन अगर आप शॉर्ट वे का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। किसी भी स्क्रीन पे रहते हुए Alt+G टाइप कीजिए, ऊपर उस रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए, देन सिंपल उसको ओपन कर दीजिए और कहीं से भी आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारी परचेस रजिस्टर से रिलेटेड रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन से हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग जोन सा आपको सूटेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जोन सा आपके लिए यूज़फुल ना हो उसको आप नो रहने दे सकते हैं।
तो अब एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इन सभी एंट्रीज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। ये सारी एंट्रीज आपको डिटेल में बता देगा, यानी इसके अंदर परचेज कितनी थी, CGST SGST कितना है, और सभी एंट्री में डिटेल में बता देगा। दोबारा से Alt+F1 की प्रेस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले है डेट। तो जैसे हम डेट पे क्लिक करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर डेट की एंट्रीज को भी देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम 1 अप्रैल की डेट को देखना चाहते हैं तो 1 अप्रैल लिख देते हैं, तो जितनी भी एंट्री हमारी 1 अप्रैल की होंगी वो सारी हमें शो हो जाएगी। अगर हम 2 अप्रैल की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 अप्रैल डाल देंगे, 2 अप्रैल की जितनी भी एंट्री होगी वो सब हमें शो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप सभी एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Alt+F2 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे उस पीरियड को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर देते हैं 1 अप्रैल 2020 तो 31 मार्च 2021। तो पूरे साल की एंट्री हम देखना चाहते हैं तो जितनी भी एंट्री इस पूरे साल में हमने की होगी वो सारी हमें शो हो जाएगी। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो डेट है उसकी शॉर्टकट की होती है F2, लेकिन अगर आप पूरे पीरियड को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F2। दोनों में डिफरेंस है, एक F2 दूसरा Alt+F2। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा कंपनी। अगर यहाँ से आप किसी दूसरी कंपनी की रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं तो आप कंपनी पे क्लिक कर दीजिए और किसी दूसरी कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। हमारे केस में हमने एक ही कंपनी को क्रिएट किया है, इसलिए हम एक ही कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनी है तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपल उसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करते के साथ ही उस कंपनी की पूरी परचेज की रिपोर्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वाउचर टाइप। तो यहाँ तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है F4। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सभी वाउचर आ जाएंगे, जितने भी तरीके के बेसिक वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, रिसिप्ट्स, रिवर्स जर्नल, सेल और स्टॉक जर्नल। अगर आप इसमें से किसी और वाउचर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहीं पे रहते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यह हम आपको बिल्कुल बेसिक और बिगनर लेवल से बता रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ परचेज की एंट्रीज ही की हैं, इसलिए हमें बाकी किसी भी रिपोर्ट के अंदर कोई भी एंट्री शो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। फ्यूचर में इस ऑप्शन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो सब हम आपको डिटेल के साथ बता देंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कॉलमर। अगर आप इस रिपोर्ट को कॉलम वाइज देखना चाहते हो तो अभी सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आप इसके अंदर इनेबल करना चाहते हैं। आप पार्टीज एड्रेस को दिखाना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए। आप वाउचर टाइप दिखाना चाहते हैं इसे यस कर दीजिए। अगर आप वाउचर नंबर भी शो कराना चाहते हैं इसको यस कर दीजिए। यानी काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। जो उनसे ऑप्शंस आपके बिजनेस के लिए आपको यूजफुल लगे, आप चाहते हैं वो हमारी रिपोर्ट के अंदर शो हो, तो उन सबको आप यस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पैन नंबर शो कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं, CST नंबर, देन यहाँ पे ऑर्डर डिटेल, रिसिप्ट, डिस्पैच डिटेल, बिल एंड एंट्री डिटेल, पोस्ट कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जोन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है वो हमने यस कर दी है। सबसे पहला शो वाउचर टाइप, देन उसके बाद शो वाउचर नंबर, यानी वाउचर टाइप और वाउचर नंबर शो हो। उसके बाद नीचे की तरफ शो आइटम वैल्यू, शो एडिशनल कॉस्ट और साथ में शो विलेजर अमाउंट विद डेबिट क्रेडिट। इन सबको हमने यस कर दिया है और यहाँ पे हम यस करा देंगे। आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में इन सभी को एक एक करके यस करके देख सकते हैं। अगर हम इन सभी के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाने के पर्पस हमने कुछ ऑप्शंस को यस कर दिया है और सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आप देखेंगे आपको परचेज की रिपोर्ट किस तरीके से शो हो रही है। वाउचर टाइप्स आ रहा है, वाउचर नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है और साथ में हमें ये भी बता रहा है कि कौन कौन सी परचेज हमने की है। यहाँ पे हमने परचेज @18% की है, उस पर कितना CGST, कितना SGST, कितना IGST लगा है, कितना हमने डिस्काउंट दिया, वो सब कुछ हमें शो हो रहा है। और इतने नहीं, कितनी हमने एग्जम्प्टेड परचेज किया वो सब कुछ भी हमें आ रहा है। इन सभी परचेजेस के ऊपर हम प्रीवियस आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये उन सभी एंट्रीज की रिपोर्ट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कॉलमर ऑप्शन क्या करता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जोन से फीचर्स चाहते हैं उसको यस कर देंगे तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा चेंज व्यू। अगर आप चेंज व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 तरीके के व्यू आ जाते हैं। सबसे पहला कॉलमर, तो कॉलमर हम आपको दिखा चुके हैं। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट। अगर आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको इस तरीके से शो हो जाएगी। यानी सबसे पहले आपको सिंडिकेटर रहेंगे, उसके बाद परचेज अकाउंट, करंट लायबिलिटी एंड इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप इन सभी को और डिटेल में देखना चाहते हैं Alt+F1 की प्रेस कर देंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपांड होकर डिटेल में दिखा दी जाएगी। और यहाँ पे अगर हम चेंज व्यू में थर्ड ऑप्शन पाएंगे पोस्ट डेटेड बैंक ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो पोस्ट डेटेड है तो वो भी आपको शो हो जाएगी। हमारे केस में हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं की है।
अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर 3 तरीके की रिपोर्ट आती है, ऑप्शनल वाउचर, कैंसल्ड वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर। ये तीनों वाउचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें एंट्री की जाती है, ट्रांजैक्शन की जाती है, इनकी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अभी इन ऑप्शंस को हम एज इट इज रखते हुए बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी परचेज की रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब परचेज की रिपोर्ट्स के अंदर और भी काफी तरह के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए। F12 की प्रेस करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला शो नरेशन। अगर आप अपनी सभी एंट्रीज के अंदर नरेशन को शो करना चाहते हो तो इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, यानी आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल पे क्लिक कर दीजिए और कौन कौन से ऑप्शन आप साथ में देखना चाहते हो सबको यस कर दीजिए। अगर आप बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हैं यस कर दीजिए, इन्वेंट्री डिटेल देखना चाहते हैं यस कर दीजिए, देन यहाँ पे शो मोड ऑफ पेमेंट भी देखना चाहते हो तो इसको यस कर दीजिए। और साथ ही में डिस्प्ले नेम बाय लेजर, अगर आप डिस्प्ले नेम फॉर लेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेम अलाइंस ओनली और अलाइंस नेम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नेम ओनली पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले नेम ऑफ स्टॉक आइटम, अगर आप स्टॉक आइटम का नेम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो नीचे के ऑप्शन है डिस्प्ले नेम ऑफ लेजर, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टॉक आइटम, इनको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड के अंदर डिफ़ॉल्ट रहते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आप देखेंगे आपको डिटेल के अंदर बताएगा जोन सी आपने परचेज़ की है, इसके अंदर आपने कौन सी स्टॉक आइटम्स को परचेज़ किया वो सारी आपको डिटेल आएगी। एग्जाम्पल के लिए नीरज टेलीकॉम से हमने 18% की परचेज की थी, Redmi Note 8, Samsung J2, Sony Xperia 1, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, कितना टैक्स लग रहा है और साथ ही में उसकी नरेशन भी आपको यहाँ पे शो जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी। और इतने नहीं, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो जाएगी। प्रिंट लेने के लिए सिंपल आप ऊपर की तरफ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे ओल्ड प्ली को प्रेस कर दीजिए। देन यहाँ पे करंट पे आ जाएंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे आ जाएंगे। तो प्रीव्यू पाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सारी रिपोर्ट हमें डिटेल के अंदर आ रही है। और अगर आप इतना डिटेल के अंदर प्रिंट नहीं लेना चाहते तो आप स्किप की प्रेस करते हुए नॉर्मल रिपोर्ट में आ जाइए और दोबारा से Alt+P, देन यहाँ पे करंट और यहाँ पे प्रीव्यू करते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। तो आपको नॉर्मल वाली रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आपने किस किस सप्लायर से माल परचेज किया है, कितने अमाउंट का किया है। लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं क्या क्या सामान, क्या क्वांटिटी परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज किया है, तो आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके उन सभी ऑप्शंस को डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी परचेज की रिपोर्ट को किस तरीके से देख सकते हैं और कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब किन फीचर्स का इस्तेमाल करना है, किन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही में आप टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस आपके मोबाइल फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymanic.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है
हु दिस कोर्स इज़ फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूज़फुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और इतना नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।